साहब जी अल्लाह के नाम पे मेरी कुछ मदद कर दें। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, राशन ले लूंगा बच्चों के लिए। आप अगर कुछ मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हो। क्या हुआ तुम्हारे हाथ को? तुम्हारे घर वाले नहीं है जो तुम भीख मांग रहे हो? साहब जी जरूरत है तो भीख मांग रहा हूँ, वरना क्यों मांगता। और हाथ तो मेरा बचपन से ही नहीं था, वरना मेरा भी बहुत दिल करता है कि मेहनत से कमा के खाऊं, ना कि लोगों की बातें और गालियां सुनूं। बेटा जब भीख मांगोगे तो लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। खैर ये रख लो, कुछ खा लेना। साहब जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। मैं चलता हूँ। भैया अल्लाह के नाम पे कुछ मेरी मदद कर दो, काफी दिनों से भूखा हूं, खाना भी नहीं खाया मैंने। भाई जमशेद, जमशेद है ना तू? ये क्या हालत की हुई है भाई तूने अपनी? और तेरे हाथ को क्या हुआ है? बोल भाई, चुप क्यों है? कैसे हो गई ये तेरी हालत? क्या मतलब भाई, मेरी हालत बचपन से ही ऐसे ही है। और मेरा नाम कोई जमशेद नहीं है, मेरा नाम इमरान है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, या मेरी शक्ल को कोई और देख लिया होगा आपने। और बकवास ना कर, मुझे अच्छे तरीके से पता है तू झूठ बोल रहा है। और ये भीख कब से मांगने लग गया तू? तू तो क्लास में अच्छा लड़का होता था और अच्छे नंबर आते थे तेरे। भाई मैं आपको कितनी दफा कह चुका हूँ कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो कर दें, वरना मैं जा रहा हूँ। रुको रुको, परेशान नहीं हो, ये कुछ पैसे मेरी तरफ से रख लो। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या मजबूरी है और ये काम तुम क्यों कर रहे हो। बस यही कहूँगा, अल्लाह पाक तुम्हारे हालात बेहतर करे, आमीन। ठीक है साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको खुश रखे। अबे तू कहाँ से मथे लग गया है? मेरे पास पैसे नहीं है तुझे देने के लिए। तू जा किसी और से भीख मांग। साहब जी आप गुस्सा तो ना करें, आप तो नाराज हो गए। 10-20 रुपए दे दें, मेरा गुजारा चल जाएगा, आपकी मेहरबानी होगी साहब। 10-20 रुपए? अगर तू यहाँ से जल्दी नहीं गया तो मैं तुझे 10-20 जूते लगा दूंगा। चल जा यहाँ से, किसी और से भीख मांग और मुझे भी मेरा काम करने दे। साहब जी क्या हो गया, आप तो खाम का गुस्सा कर गए हैं। अगर 10-20 देने की औकात नहीं थी तो इस लहजे में तो बात ना करें कम से कम आप मुझसे। जा रहा हूँ मैं। एक तो हाथ को मोड़ मोड़ के मेरी हाथ की सारी रगें खिंच गई हैं। खैर कोई नहीं, आज लगता है कमाई अच्छी होगी मेरी। वाह भाई वाह, शर्म नहीं आती तुझे ये काम करते हुए? मुझे तुझ पे पहले ही शक हो गया था, कुछ तो काम गड़बड़ है। लेकिन तुझे मैंने पहचान भी लिया था कि तू ही जमशेद है। पीछा किया तेरा ताकि पता कर सकूं तू किस हद तक जाता है। अरे तुम, इसका मतलब तुम मेरा काफी देर से पीछा कर रहे थे। क्या चाहते हो तुम? चले जाओ यहाँ से, क्या मसला है तुम्हें? अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा ना, जब तक कि तू मुझे बता नहीं देता कि तूने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी और तू क्यों भीख मांग रहा है। मैं आखिर तेरा दोस्त हूँ यार, ऐसे कैसे चला जाऊं? अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे दोस्तों ने मुझे नशे पे लगा दिया था और मैं इतना नशा करता था कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी सारी डिग्रीज जला दी, मेरे कपड़े तक जला दिए उन्होंने। उस दिन का मैंने अपना शहर छोड़ा और यहाँ पे आके भीख मांगना शुरू कर दी, और भीख मांग के मैं अपना नशा वगैरह पूरा करता हूँ। बहुत अफसोस हो रहा है जमशेद कि तुम नशा करते हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम भीख मांग रहे हो। तुम्हें देखकर तो मुझे शर्म आ रही है। मर्द हो यार, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, अपने पैरों पर खड़े होते। तुमने क्या किया? भीख मांगने लग गए। अफसोस की बात है। तो भाई मैं इसके अलावा और क्या करता? 2 साल हो गए मुझे भीख मांगते हुए। अब तो ऐसा कर, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, किसी को मत बताना कि मैं ये काम कर रहा हूँ। तू जा यहाँ से, जा, मुझे अपना काम करने दे। मैं तुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। वो तेरे दोस्त नहीं थे जिन्होंने तुझे नशे पे लगाया था, बल्कि तेरे दुश्मन थे। तो एक काम कर, मेरे साथ चल, मैं तुझे किसी काम पे भी लगवा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा। अच्छा अंकल, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दें, मैं वापसी पे करता आऊँगा। अरे नहीं नहीं जमशेद बेटा, कोई काम नहीं है, तुम खैर से जाओ अपनी ड्यूटी पे। अच्छा वो मैं तुमसे एक बात करना चाहता था, अगर बुरा ना मानो तो करूं बात? अरे नहीं नहीं अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर सरमत और आप मेरा सहारा ना बनते
तो पता नहीं मैं कहाँ धक्के खा रहा होता। आप बताएं मुझे क्या बात करना चाह रहे हैं। बेटा मैं कहना ये चाहता हूँ कि तुमने बहुत ही कम अरसे में अपनी पुरानी आदतें छोड़ दी, दिन रात मेहनत की, और अल्लाह पाक ने अब तो तुम्हारा रोज़गार भी अच्छा लगा दिया है। मेरे ख्याल में अब तुम्हें अपने घर वालों के पास वापस चला जाना चाहिए। भूल जाओ पुरानी बातें, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत होगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ। जब मुझे घर वालों के सहारे की ज़रूरत थी तब उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। जैसे सरमद और आपने मुझे इन गंदी आदतों से निकाला है, वो भी तो निकाल सकते थे। शायद ये नौबत ही ना आती। जमशेद बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बेसहारा छोड़ दिया था तो तब वो जानते थे कि तुम खुद में कोई तब्दीली नहीं करना चाहते, वरना कौन से माँ बाप बहन भाई अपने खूनी रिश्ते को इस तरह से जलील होता देख सकते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ रिश्ता ताल्लुक ना तोड़ते तो तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कभी ना आती। उन्होंने जो कुछ भी किया उसी में तुम्हारी भलाई थी। अब जबकि तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो, तुम्हारा अच्छा रोज़गार है, तो कम से कम माँ बाप का फ़र्ज़ तो अदा करो, जाके उनकी खिदमत करो, खुशी दो उनको। वरना मुझे क्या है, मेरे पास रह जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुम्हें अपने बेटों की तरह समझता हूँ, इसलिए अच्छा मशवरा दे रहा हूँ। ठीक है अंकल जी, आपने इतना समझाया, बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी रब्ता करने की कोशिश करता हूँ अपने घर वालों से।